चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम। ठीक है, लेक्चर नंबर कितना है? 26। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा ना? ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा टेढ़ा अपना सीधा बना सकते हैं आप। सीधा करना चाहिएगा तो इतना पे कर दीजिए। सीधा अब लग रहा है देख के? छोड़िए इसको, सीधा क्या जाए करने। अच्छा तो बना हुआ है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए? लॉगरिथम। ठीक है ना, सबसे पहले इसको हम लिखना सीखते हैं। ठीक है, पहले इसको हम लिखते कैसे है वो देखिएगा ध्यान से। ठीक है, आवाज जा रहा है पीयूष आपके पास? चलिए ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं लॉगरिथम। ठीक है, सबसे पहले लिखना है लॉग। ये क्या लिखा है बोलो? लॉग, LOG, लॉग। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? नंबर। और लॉग के नीचे में कुछ लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ भी कुछ नंबर इस टाइप का कुछ लिखा रहेगा। समझ गया ना? इसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं बताइए? लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, कुछ इस टाइप का लिखा रहेगा। इसको रीड कैसे करते हैं हम वो आपको सिखाते हैं। देखिए ये है लॉग, ये जो नीचे में लिखा हुआ है ये है बेस। ये क्या है बोलो? लॉग है। नीचे में जो लिखा है ये बेस है। और लॉग वाले लाइन में ही क्या लिखा रहेगा? नंबर लिखा रहेगा। समझ गए? क्या लिखा रहेगा बताइए? नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, ये जो n है, n क्या है बोलो? नंबर है, राइट। और ये जो है ये किसी चीज के बराबर होगा। मान लीजिए x के बराबर है तो x को हम पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? पावर। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा, सिखाते हैं। इसको रीड क्या करेंगे समझिएगा। लॉग ऑफ नंबर टू द बेस बराबर पावर। इसको हम क्या रीड करेंगे बताइए? इसको हम रीड करेंगे लॉग ऑफ नंबर टू द बेस। क्या रीड करेंगे बताइए? लॉग ऑफ नंबर टू द बेस इज इक्वल टू पावर। ठीक है ना, इसको हम रीड क्या करेंगे बोलो? लॉग ऑफ नंबर टू द बेस इज इक्वल टू पावर। ठीक है ना, अभी तुरंत सिखाएंगे, चिंता नहीं कीजिए, सब अच्छे से सिखाएंगे। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है ना, इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है लॉग, क्या है? लॉग ऑफ, जैसे मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसको हम क्या रीड करेंगे बताओ? लॉग ऑफ नंबर टू द बेस, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2। इसको हम क्या पढ़ेंगे बोलो? लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2। इसको हम क्या रीड करेंगे बताइए? लॉग ऑफ 8 टू द बेस, क्या बोलो? टू द बेस 2। ठीक है ना, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2, इसको हम ऐसे रीड करेंगे, राइट। ये किसके बराबर होता है बोलो? लॉग ऑफ नंबर टू द बेस जो भी रहे, लॉग ऑफ 8 टू द बेस, ये क्या चीज के बराबर होता है बोलो? पावर के बराबर होता है। ठीक है, तो वही आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो अब ये निकालेंगे हम कैसे वो सिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका निकालने का बड़ा सिंपल तरीका होता है। ये कौन सा फॉर्म है बताइए? लॉगरिथमिक फॉर्म है। समझ गया ना, लॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म है ना, इसको हम क्या करते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं बताइए? लॉगरिथमिक फॉर्म को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे समझिएगा। बेस एज इट इज यहाँ पे लिख दीजिए, बेस के ऊपर आप चढ़ा दीजिए, ये जो पावर है वो चढ़ा दीजिए। अभी आपको लग रहा होगा क्या क्या बता रहे हैं, थोड़ा देर बस रुक जाइए, समझ जाइएगा। बेस लिख दिया एज इट इज, पावर लिख दिए ऊपर में, बराबर नंबर। ठीक है,
यही तरीका है सॉल्व करने का। नहीं समझे? देखिए अब हम क्या करते हैं, ये जो आपके सामने दिया हुआ है log of 8 to the base 2, इसको हम क्या करते हैं बताइए, इस फॉर्म में ले जाते हैं। ये कौन सा फॉर्म है बोलो? ये है लॉगरिदमिक फॉर्म, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो लॉगरिदमिक फॉर्म को हम लोग किस फॉर्म में ले जा रहे हैं बताइए? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, हम क्या बताए हैं, जो बेस दिया है, बेस क्या है बोलो? यहाँ 2 है, तो 2 पर पावर क्या है हमको नहीं पता। 2 पर कुछ भी पावर होगा, समझ गए ना? 2 पर कुछ भी पावर होगा, हाँ सर 2 का पावर कुछ होगा, इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर के बराबर होगा। तो नंबर क्या है बोलो? यहाँ पे 8 है ना, 8, तो 8 के बराबर होगा। तो पावर क्या आ जाएगा बोलो सब लोग? पावर क्या आ जाएगा बोलो? 2 का पावर क्या आएगा बोलो? इसको क्या लिखेंगे 8 को? 2 का क्यूब, तो पावर क्या आ गया बोलो सब लोग? 3 आ गया, राइट। तो log ऑफ 8 टू द बेस 2 का आंसर क्या आ गया बोलो? 3 आ गया। तो ये किसके बराबर हो गया? ये जो वॉट है यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? 3 जाएगा। समझ गया ना? तो यही क्या है बताइए, लॉगरिदमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका। ठीक है ना? अच्छा, इसमें ना कुछ कंडीशन भी होता है, पहले इसको लिखिए तब बताते हैं कंडीशन। बहुत सिंपल है, अभी ढेर सारा क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है ना, तुरंत सीख जाइएगा सब। मतलब करना क्या है, जैसे लिखा रहेगा log ऑफ 8 टू द बेस 2, log ऑफ 8 टू द बेस 2, इसको हम रीड कैसे करेंगे? log ऑफ 8 टू द बेस 2, log ऑफ 8 टू द बेस 2, log ऑफ 8 टू द बेस 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये लॉगरिदमिक फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे, तो क्या करेंगे? 2 लिख देंगे, पावर नहीं पता हमको, तो 2 का पावर x मान लीजिए बराबर 8 कर दीजिए, कुछ नहीं। ये जो नीचे नंबर लिखा है इसका पावर x चढ़ा दीजिए और इक्वल टू यहाँ पर जो नंबर लिखा है उसके बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है। माही आप आउट हो गए थे क्या क्लास से? स्क्रीन नहीं दिख रहा है? पीयूष आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? माही आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है, चलिए ठीक है। ये समझे कि नहीं? इसको नोट कर लीजिए, फिर से एक बार हम समझाते हैं, देखिएगा। ये है लॉगरिदमिक फॉर्म में, इसको हम क्या पढ़ेंगे बताइए? इसको हम पढ़ेंगे log ऑफ नंबर टू द बेस a बराबर पावर। ठीक है, log ऑफ नंबर टू द बेस a बराबर पावर, समझ गया ना? ठीक है, पावर क्या है बोलो? x है। तो ऐसे ही है, log ऑफ नंबर टू द बेस बराबर क्या है बोलो? पावर। तो log ऑफ नंबर टू द बेस बराबर पावर। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा बोलो? ये जो नंबर है ना, ये किसके बराबर आएगा समझिएगा? ये नंबर किसके बराबर आएगा? ये नंबर आएगा, ये जो बेस है उस पर पावर चढ़ा दीजिए, उसके बराबर नंबर आ जाएगा। ठीक है, देखते जाइए सब। ध्यान से देखिए सब लोग, फिर से log। ठीक है, बेस क्या है बोलो? 2 है, नंबर क्या है? 8 है, किसके बराबर है? पावर के बराबर, राइट। ठीक है, तो log ऑफ 8 टू द बेस 2, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा बोलो? 2 का पावर 2 पर क्या होगा बताइए? 2 के ऊपर पावर चढ़ा देना, इक्वल टू क्या कर देना है? जो नंबर है उसके बराबर। ठीक है, डायरेक्ट बनाना भी अभी सिखा देंगे, डोंट वरी। ये बस अभी हम कॉन्सेप्ट बताए हैं। अच्छा, कुछ चीज याद रखिएगा, ये जो n है ना, ये n हमेशा ना, n जो आप देख रहे हैं ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए।
n हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, n हमेशा 0 से बड़ा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, समझ गया ना। n अगर 0 आ जाएगा तो फिर समझ है 0 का क्या होगा, कुछ नहीं, गड़बड़ हो जाएगा ना। 0 कैसे आएगा, बेस के ऊपर पावर चढ़ाएगा तो 0 कैसे आएगा, नहीं आ सकता है ना। तो लिखिएगा कंडीशन, हो गया माही, नोट कर लिए इतना। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट नोट पॉइंट में पहला पॉइंट है n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, बता दिए क्यों। ये n क्या होना चाहिए बोलो, ये जो n है, ये जो आप n देख रहे हैं, ये क्या होना चाहिए बोलो, ये जो आप नंबर देख रहे हैं ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है a जो है वो 0 से भी बड़ा, मतलब a भी 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन बट a नहीं होना चाहिए, a मतलब a डज नॉट इक्वल टू 1, समझ गया, सॉरी, a डज नॉट इक्वल टू 1, a 1 नहीं होना चाहिए, समझ गया। a अगर 1 होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा रहेगा log 8 टू द बेस 1, क्या लिखा है बोलो, log ऑफ 8 टू द बेस 1, ठीक है, log ऑफ 8 टू द बेस 1, ठीक है ना, log ऑफ 8 टू द बेस 1, मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है, समझ गया ना। a क्या लिखवाए थे हम बोलो, ये वाला है बेस, तो अगर मान लीजिए बेस को हम क्या कर दिए 1 कर दिए, तो आंसर क्या आएगा बोलो, ध्यान से देखो सब लोग, 1 का पावर बराबर क्या आ जाएगा बोलो, ये नंबर, मतलब 1 का पावर बराबर 8 आ जाएगा, जैसे इधर है ना, तो 1 का पावर बराबर, जैसे यहाँ 2 का पावर बराबर 8 था, वैसे यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ हो जाएगा 1 का पावर बराबर 8। अच्छा एक बात बताइए, कभी ये पॉसिबल है क्या, बताइए तो, कभी ये पॉसिबल है 1 का कुछ भी पावर आप डाल दीजिए 8 कभी आ सकता है, नॉट पॉसिबल, समझ गया ना, नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है, समझ गया, तो इसलिए ये दोनों लिखवा दिए, ठीक है ना। चलिए अब सिंपल है, अब हम आपको बनाना सिखाते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, log ऑफ 16 टू द बेस 2, ठीक है, इसको हम कैसे रीड करेंगे, वो log ऑफ नंबर टू द बेस, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, तो log ऑफ 16 टू द बेस 2, ठीक है, ऐसा आपके सामने क्वेश्चन लिखा रहेगा, इसका आंसर आपको बताना होगा, ठीक है, बनाना सिखाते हैं। लिख लिए क्वेश्चन सब लोग, चलिए अब बनाना सीखिए, बहुत सिंपल है, क्या करना है बोलो, log ऑफ 16 टू द बेस 2, ठीक है, पहले पढ़ना सीखिए, log ऑफ 16 टू द बेस 2, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बोलो, सिंपल है, क्या सिखाए थे बोलो, बेस का पावर बराबर नंबर, सर ऊपर में नॉट पॉसिबल क्या था, ये अरे a ग्रेटर देन 0 और a डज नॉट इक्वल टू 0, ये है, समझ गया ना, नॉट पॉसिबल। ठीक है, लिखते चलिए, log ऑफ 16 टू द बेस 2, ये है ना, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, मान लीजिए बराबर x दे दिया है, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं हम, कैसे सॉल्व करेंगे बोलो, क्या करना है, 2 का पावर, ये जो नंबर है मतलब x, 2 के ऊपर क्या चढ़ाना है, x बराबर 16 डाल दीजिए, तो इसको क्या लिखेंगे बोलो, 4 लिख देंगे, x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया, समझ गया ना, कितना सिंपल है। जैसे वैसे ही सेम क्वेश्चन इसी टाइप का देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 बनाइए, log ऑफ 1/2 टू द बेस 2, क्या होगा आंसर बताओ, log ऑफ 1/2 टू द बेस 2, क्या करना है बोलो, x मान लेना है, 2 का पावर x बराबर 1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 का पावर -1, तो x बराबर क्या आ गया, -1, ठीक है, राइट। और भी आप बना सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, रुक जाइए ऐसे,
लिखे तो log ऑफ 1/8 टू द बेस 2। चलिए आंसर बताइए। सिंपल है, क्या करेंगे बोलो, x के बराबर मान लेते हैं 2 का पावर, ये जो नीचे में बेस लिखा रहता है वो पावर के बराबर कर दीजिए, 2 के ऊपर x चढ़ा दीजिए, 2 x इज इक्वल टू 1/8 कर दीजिए। तो क्या आ गया बताइए, 2 का पावर -3x बराबर -3। समझ गया ना? ठीक है, डन। जैसे और भी क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, log ऑफ √2 टू द बेस 2। ठीक है, क्या आएगा बताइए। सिंपल है, क्या करेंगे बोलो, x के बराबर करेंगे, 2 के ऊपर क्या पावर चढ़ाएंगे बोलो, x इक्वल टू √2। ठीक है ना? इसको हम क्या लिखेंगे, √2 को 2 का पावर 1/2, तो x बराबर क्या आ गया, 1/2। समझ गया ना? क्या ये सब समझ पा रहे हैं कि नहीं? हेलो हेलो हेलो। अच्छा, अब स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? चलिए लिखते चलिए। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, हेडिंग डालिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। पहला प्रॉपर्टी देखिएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ नंबर टू द सेम बेस इज ऑलवेज 1। मतलब समझने का कोशिश कीजिए। हम ये कहना चाह रहे हैं, लॉग ऑफ नंबर n, लॉग ऑफ n टू द बेस n, इसका आंसर 1 आता है। लॉग ऑफ नंबर टू द सेम बेस इज ऑलवेज 1। लॉग ऑफ नंबर टू द सेम बेस इज ऑलवेज 1। कैसे समझिएगा, एग्जाम्पल है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 कितना होगा। तो इसका आंसर आप कैसे बताएंगे, x के बराबर, मतलब x के इक्वल कर दीजिए और सॉल्व करना शुरू कीजिए। ठीक है, x के बराबर कर दीजिए, और हम क्या सिखाए हैं बोलो, 10 का पावर बोलो x बराबर 10। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो, 1 आ जाएगा डायरेक्ट। मतलब हमको बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए अगर ऐसा लिखा, लॉग ऑफ नंबर 5 टू द बेस 5 कितना होगा बोलो, 1। समझ गया ना? अच्छा, आपके सामने ऐसा लिखा रहेगा, और भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे ऐसा लिखा रहेगा, समझिएगा, लॉग ऑफ cos 60 डिग्री टू द बेस sin 30 डिग्री कितना होगा बोलो। इसका भी आंसर 1 ही आएगा। कैसे बोलो, sin 30 क्या होगा बोलो, बोल ही नहीं रही है। कितना आ गया बोलो, sin 30 1/2, cos 60 1/2। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया बोलो, 1 आ गया। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और समझिएगा, एक और अच्छा चीज बता रहे हैं, ये ना बहुत काम देगा। देखिएगा, अगर ऐसा लिखा रहेगा आपके सामने, लॉग ऑफ नंबर n टू द बेस e,
इसको ना हम लोग शॉर्ट में ln n भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताइए? ln n। इसको हम कैसे लिख देते हैं बोलो? log ऑफ n टू द बेस e। ठीक है, तो log ऑफ ये जो n नंबर है उसका बेस अगर e रहेगा तो उसको ln n भी हम लिख सकते हैं। इसको क्या रीड करेंगे पहले वो भी सीख लीजिए। ये क्या बोलो? log ऑफ नंबर टू द बेस e। बेस क्या है बता? e है, राइट। ठीक है, एग्जाम्पल इसका जैसे दे देते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा रहेगा log ऑफ 10 टू द बेस e। इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली ln 10 लिख देंगे। log बेस e लिखा रहेगा, उसके जगह ln डाल देंगे। ठीक है ना, जैसे ऐसा लिखा मिलेगा आपको log ऑफ e टू द बेस e को क्या लिखेंगे हम बोलो? अच्छा, ये दोनों सेम हो गया, वैल्यू क्या आएगा? 1। लेकिन हम इसको ln e भी लिख सकते हैं। कितना आ गया? 1, क्योंकि दोनों ई हो गया, समझ गया, सेम हो गया। जैसे यहाँ सेम हुआ था ना, तो 1/2 1/2 1 आ गया। ये जैसे सेम था तो कितना आ गया? n है तो 1 आ गया, 10 10 है 1 आ गया, 5 5 है 1 आ गया। समझ गया ना? ठीक है, तो ये हुआ प्रॉपर्टीज नंबर 1। तो लॉग ऑफ नंबर टू द सेम बेस इज ऑलवेज 1। लिखिए। हो गया क्या? लिख लिए? माही नोट कर ली? आपका यस हो गया ना? आवाज नहीं आ रहा था क्लियर। चलिए आप देखिएगा, नेक्स्ट है log ऑफ 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज 0। समझने का कोशिश कीजिएगा, क्या लिखा हुआ है? log ऑफ 1 ठीक है, log ऑफ 1 टू एनी बेस। इसका बेस कुछ भी रहे, मान लेते हैं हम इसका बेस a डाल दिए, वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। आप बोलिएगा सर कैसे? ठीक है, कैसे आएगा? तो अभी सिखाए थे, क्या क्या सिखाए थे बोलो? a का पावर, मतलब a के ऊपर क्या चढ़ाएंगे? कुछ भी पावर डालेंगे, समझ गया ना? a के ऊपर क्या करेंगे बता? इसमें कुछ भी पावर डालेंगे और वो किसके बराबर आ रहा होगा बोलो? 1 के बराबर आ रहा होगा। a लिखेंगे, उसके ऊपर हम पावर चढ़ाएंगे। नहीं तो ऐसे सिंपल समझिए, a है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन मार्क चढ़ा दिए, 1 के बराबर आ गया। तो बताइए, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से बताइए, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? मान लो कि ये जो वॉट है इसके जगह कुछ भी x है, कुछ भी है, तो इसको आप कितना लिख सकते हैं? ध्यान दो, क्या इसको आप a का पावर 0 लिख सकते हैं? a का पावर क्या होगा? 0। तो ये वॉट बराबर क्या आ गया बोलो? 0 आ गया। समझ गया ना? तो वही तो हम लिखवाए हैं, log ऑफ 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज 0। log ऑफ नंबर 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज 0। समझ गया ना? जैसे आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन रह सकता है, एग्जाम्पल के लिए करवा देते हैं। log ऑफ
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू द बेस 10। इसको हम कितना लिख सकते हैं, समझने का कोशिश कीजिए। इसको हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा 1, तो लॉग ऑफ 1 टू द बेस 10 कितना होगा बोलो, अभी हम सिखाए हैं ना, क्या आएगा बोलो, 0 आ जाएगा, समझ गए। अगर नंबर यहाँ 1 रहे तो क्या आ जाएगा बोलो, हमेशा 0। कैसे आएगा, प्रूव करके बता दे, प्रूव करके बता दे। तो ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे बोलो, प्रूव करके भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 10 का पावर वॉट बराबर 1, यही होगा ना, ठीक है। प्रूव करके भी दिखा देते हैं। तो 10 का पावर वॉट बराबर क्या होगा बोलो, 10 का पावर 0, तो वॉट बराबर क्या आ गया 0, वही तो है। और भी कुछ प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ नंबर टू रेसिप्रोकल एज इट्स बेस इज -1, ठीक है। लॉग ऑफ नंबर टू रेसिप्रोकल एज इट्स बेस इज -1, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि लॉग ऑफ नंबर n, लॉग ऑफ नंबर टू रेसिप्रोकल एट एज इट्स बेस, इसका बेस क्या होना चाहिए, जो नंबर है उसका उल्टा 1/n होना चाहिए, तो इसका आंसर -1 आएगा। कैसे आएगा, प्रूव करके दिखा दे। क्या लिखेंगे, 1/n का पावर, कुछ भी डाल दीजिए इसके ऊपर, कुछ भी क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बराबर क्या आ गया बोलो, n के बराबर आएगा, समझ गया ना। तो आप इसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं बताइए, सॉल्व कर लीजिए। कितना आ गया बोलो, अरे ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे इसको आप 1/n लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे दिक्कत होता है तो आप इसको उल्टा तो कर सकते हैं ना, इसको अगर आप 1/n लिखिएगा और इसके ऊपर में -1 चढ़ा दीजिएगा तो यही ना होगा। 1/n का इनवर्स क्या आएगा, n आएगा, तो वॉट बराबर क्या आ गया -1, समझ गया ना। तो कैसे -1 आएगा, समझ गए। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे इस पर भी कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। एग्जाम्पल हो गया लॉग ऑफ 10 टू द बेस 1/10 कितना आ जाएगा बोलो, -1। और भी देख लीजिए एग्जाम्पल, लॉग ऑफ, जैसे ऐसा भी लिखा मिले, लॉग ऑफ नंबर 1/10 टू द बेस 10, ये भी क्या आएगा, -1 ही आएगा, समझ गया ना। और भी कुछ लॉग का प्रॉपर्टी है, जैसे देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 4, लॉग ऑफ mn टू द बेस a को हम लिखते हैं लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a, राइट। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखा मिल सकता है आपको, log 5 टू द बेस 10 प्लस log 2 टू द बेस 10, इसका आंसर क्या आएगा, सिंपल इसमें से बता दीजिए। लो log 5 दिखा, log मतलब m का वैल्यू क्या है 5, n का क्या है 2, a क्या है बोलो, दोनों जगह 10 है, मतलब इस पर फिट हो गया, समझ गया। ये इस पर फिट हुआ, ये इस पर फिट हो गया, क्या आंसर आएगा ये वाला। तो log बेस क्या लिखेंगे बोलो 10, तो log ऑफ mn कर देना है, mn मतलब ऊपर वाला से, ऊपर वाला नहीं है ये तो सामने लिखा रहता है, 5 × 2 कर देना है, राइट। कितना आ गया बोलो, log ऑफ नंबर 10 टू द बेस 10, और दोनों सेम हो गया, तो सेम होने पे आंसर क्या आता है बोलो, 1 आता है, राइट। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। समझ आ रहा है भाई ये सब कि नहीं बोलो, चलिए ठीक है। ठीक है ना, log m/n टू द बेस a, इसको हम क्या लिखेंगे सिंपली, log m टू द बेस a माइनस log
n टू द बेस a, राइट। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ इस टाइप का मिल जाएगा आपको, log 20 टू द बेस 2 माइनस log 5 टू इट्स बेस क्या बोलो, क्या बेस 2। ठीक है, सिंपली घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो log ऑफ 20 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ 5 टू द बेस 2, क्या आंसर लिख देंगे बोलो, सिंपल है। क्या सिखाए हैं बोलो, ये इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, क्या लिख देना है बोलो, log 20/5 टू द बेस 2, राइट। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे इसको हम, log 4 टू द बेस 2, क्या आंसर आ जाएगा बोलो। ये सिखाए हैं, इसको क्या करो, x के बराबर कर दो, x के बराबर कर दो, और क्या करना है बोलो, 2 एज इट इज छापो, यहाँ x डालो, बराबर 4 कर दो, तो x बराबर क्या आ गया बोलो, 2 आ गया, राइट। छाप लीजिए। भारी तो नहीं लगा ना, ये तो आप मैथ्स में पढ़े होइएगा ना पहले। चलिए सही है।